कि आसपास आप अपनी नजर दौड़ाइए। क्या पता आपका साथ देने वाला कोई हो आप आसपास। बहू, मैं कुछ समझा नहीं, कुछ खुल के बताओ। समझदार होके भी आप ना समझ बन रहे। पर कोई बात नहीं, अगर आप ऐसे नहीं समझ रहे तो पत्नी ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर की पति की हत्या। हे भगवान, क्या क्या चल रहा है इस दुनिया में यार। भाई, इस उम्र में भी ना, अब क्या करे। इस उम्र में तो पैरों में दर्द होना ही है। लगता है बाबूजी के पैरों में दर्द हो रहा है। ये सही मौका है सेवा करके मेवा खाने का। और वैसे भी ये बुढ़ा ऐसे तो मरने वाला है नहीं। अगर जब तक ये बुढ़ा नहीं मरेगा तब तक ये प्रॉपर्टी भी हमारे नाम नहीं होने वाली। जब भी इनको बोलती हूँ कि कुछ बात करो बाबूजी से प्रॉपर्टी के बारे में, हमेशा यही बोल देते हैं कि पापा अभी जिंदा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जिंदा नहीं, मर के नहीं, कोई बात नहीं। जिंदाई से अपने हुस्न के जाल में फंसा के मैं सारी प्रॉपर्टी की मालकिन बन जाती हूँ। अरे क्या हुआ बाबूजी, पैर दुख रहे हैं आपके? लाइए मैं दबा देती अरे नहीं नहीं नहीं, मैं हूँ। अरे लाइए मैं दबा नहीं देती बहू हूँ। नहीं। कोई बात नहीं, आखिर मेरा फर्ज है आपकी सेवा करना। भगवान ऐसी बहू सबको दे। नहीं बाबूजी, ऐसा मत बोलिए। अगर सबको मेरे जैसी बहू मिल गई तो आपकी सेवा कौन करेगा? और वैसे भी सुना है कि सेवा करने के बाद ही मेवा मिलता है। और मेवा तो आप मुझे देंगे ही ना? अरे क्यों नहीं बेटा, है तो सब कुछ तेरा ही। अच्छा बाबूजी, आपको अकेलापन फील नहीं होता क्या? क्यों क्यों फील होगा, तू है, बेटा है। पर मम्मी जी के जाने के बाद आप अकेले तो पड़ गए होंगे ना। आपको भी फील होता होगा कि कोई मेरा साथ दे, कोई मेरे साथ खाना खाए, साथ उठे सोए। देखिए, आप अगर चाहें तो मैं आपका इस चीज़ में साथ दे सकती हूँ। नहीं बेटा, जो भगवान ने लिखा था किस्मत में हो चुका है। हाँ मैं मानती हूँ, जो भगवान का लिखा है वो कोई मिटा नहीं सकता, और कुछ भी ऐसा बदल नहीं सकते हम लोग। पर हम उसे ठीक करने की तो कोशिश कर सकते हैं ना बाबूजी। मैं कुछ समझा नहीं बेटा, क्या बोल रहे हो आप? मैं बस इतना कह रही हूँ कि आसपास आप अपनी नजर दौड़ाइए। क्या पता आपका साथ देने वाला कोई हो आप आसपास। बहू, मैं कुछ समझा नहीं, कुछ खुल के बताओ। समझदार होके भी आप ना समझ बन रहे। पर कोई बात नहीं, अगर आप ऐसे नहीं समझ रहे तो बहू, ये क्या कर रही हो तुम? अरे सॉरी बाबूजी, वो साड़ी सिल्क की है ना, तो बार बार स्लिप हो जाती है, माफ़ कीजिएगा। पर आपको अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं बहू, ये ठीक नहीं है। आपने ध्यान से देखा ही नहीं, वरना इसको देखकर तो अच्छे अच्छे जवान हो जाते हैं। आप क्या चीज़ हो? बहू, मेरा पैर का दर्द ठीक हो गया, तुम आप जाओ। नहीं बाबूजी, अभी कहाँ आपका दर्द ठीक हुआ है? अभी तो मैंने दबाया ही नहीं है अच्छे से आपका पैर। अरे ये क्या, मालकिन बाबूजी के पैर दबा रही है? आज तक तो उन्होंने कभी बाबूजी के पैर नहीं दबाए, क्योंकि हमेशा उनके पैर में ही दबाता हूँ। तो आज कैसे? और वैसे भी कई दिनों से देख रहा हूँ मालकिन की नीयत ना कुछ ठीक नहीं लग रही है। कुछ तो इनके दिमाग में चल रहा है, देखता हूँ। अच्छा लग रहा है बाबूजी आपको? अरे मालकिन, बहुत अच्छा लग रहा है। ये आप क्या कर रही है? अरे मेरे होते हुए आप बाबूजी के पैर क्यों दबा रही है? आप जाइए, मैं दबा दूंगा। तो क्या गला दबा दूं उनका? पैर ही दबाऊंगी ना। अगर पैर दर्द हो रहा है तो कैसी बातें कर रहे हैं? और मैं तो बहू हूं, पैर तो दबा ही सकती हूँ। पर मालकिन, हम नौकर हैं इस घर के, तो ये काम तो हम कर ही सकते हैं ना। आप जाइए प्लीज। अच्छा नौकर हो तुम, ये काम करोगे? बाकी काम तो तुमसे होता नहीं है। झाड़ू तुम नहीं अच्छे से मारते, सफाई तुमसे नहीं होती, खाना तुम नहीं अच्छा बनाते हो, बर्तन तुम नहीं अच्छे से मांजते हो, और तुम ये काम करोगे जो मेरे को करना चाहिए?
पर मालकिन पहले भी हम बाबूजी का पैर दबाए, बाबूजी को अच्छा लगता है जब हम पैर दबाते हैं तो। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है मैं दबा रही हूँ तो अच्छा नहीं लग रहा है बाबूजी? आपको अच्छा नहीं लग रहा है? अच्छा लग रहा है बहू, तू अब जा, रामू मेरा पैर दबा दे। नहीं नहीं बाबूजी, मैं बहू हूँ आपकी, मैं ही पैर दबाऊंगी। ये क्यों दबाएगा भला? मालकिन अगर बाबूजी कह रहे तो हम दबा देते हैं ना, आप जाइए ना। तुझे एक बार का समझ में नहीं आ रहा है क्या? बोला ना मैं दबा दूंगी पैर, चल यहाँ से चला जा, नहीं तो मार खा लेगा मुझसे। छोटी जा सी यहाँ से। जा रहे मालकिन। अच्छा लग रहा है ना बाबूजी? बहुत अच्छा लग रहा है बहू। चलो ठीक है, मैं बाहर जाता हूँ, थोड़ा काम है मुझे। अरे काम तो आप रोज ही करते हैं, आज मैं आपके पैर अरे दबाऊंगी। नहीं बहू, मुझे अर्जेंट काम है, मैं आता हूँ। आखिर बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? कभी ना कभी तो मेरे हाथ आओगे ना तुम, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि तेरी सेवा तो करना मेरे को अच्छा ही नहीं लगता। मुझे तो बस तेरी प्रॉपर्टी का लालच है, और जिस दिन तेरी प्रॉपर्टी मेरी हो गई उसके बाद ना तेरा बेटा और ना तू इस घर में कोई भी नहीं दिखेगा। और जब तुझे ये पता चलेगा कि मैंने तेरे बेटे से शादी सिर्फ इसलिए की है ताकि तेरी प्रॉपर्टी हड़प सकूं, तो पता नहीं तुझे कैसा लगेगा। फिलहाल तो सेवा करवा ले, बाद में मेवा तो मैं ही खाने वाली हूँ। बाबूजी हाँ बहू। लीजिए पानी, बिल्कुल ठंडा। कितना ख्याल रखती हो बेटा मेरा। अरे वाह बाबूजी, आपने तो पूरा पानी खत्म कर दिया, पर मुझे लगता है कि आपकी प्यास अभी भी नहीं बुझी है। आपके पास एक और मौका है, अगर आप चाहें तो आपकी प्यास मैं बुझा सकती हूँ। बहू बाबूजी, आप क्यों ऐसे गुस्सा कर रहे हैं? खामखा आप मेरा और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये मौका बार बार नहीं आएगा। मैं आपकी प्यास इस तरह बुझाऊंगी कि आपको कभी दोबारा प्यास नहीं लगेगी। रीना, क्या कर रहे हो तुम बाबूजी के साथ ये? मैं कुछ नहीं कर रही थी, आप गलत समझ रहे हैं। उल्टा बाबूजी मुझ पर गंदी नजर डाल रहे हैं। बकवास बंद करो रीना, तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ चुका। आई बात समझ में? आप क्या बोल रहे हो? अरे भला मैं क्यों अपने बाप जैसे ससुर पर ऐसी गंदी नजर डालूंगी? आपका दिमाग खराब हो गया है। अच्छा, मेरा दिमाग खराब हो गया है। तुम जो बार बार मुझसे प्रॉपर्टी के लिए बोलती रहती थी ना कि प्रॉपर्टी कब देंगे बाबूजी, प्रॉपर्टी कब देंगे, मैं बोलता था मैं बाबूजी के जीते जी तुम्हें प्रॉपर्टी नहीं दे सकता, तो तुमने अपना दूसरा रंग दिखा दिया। आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबूजी को प्यास लगी थी, मैं सिर्फ पानी देने आई थी यहाँ पे, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। चुप, बिल्कुल सुना है मैंने सब वहां से। कौन सी प्यास बुझाने की तुम बात कर रहे थे? और जो तुम्हारा चेहरा है ना असली, ये देख चुका हमारा नौकर राजू भी, फोन पे बताया उसने मुझे सब कुछ। मालिक प्रणाम। राजू बोल। साहब आपसे ना हम कुछ कहना चाहते हैं। बोलो ना। आज जो हम अपनी मालकिन है ना, वो बाबूजी के पैर दबा रही थी। अरे तो बहू, उनकी सेवा कर लेगी तो क्या दिक्कत है? अब बाबूजी बात सेवा की नहीं है, पर मैंने ना उनको कुछ बातें करते हुए सुना और मुझे ना बहुत अजीब लगा। इससे पहले मैंने कभी मालकिन को ऐसी बातें करते हुए नहीं देखा। कैसी बातें? पहेलियां क्यों बुझा रहा है? खुल के बताएगा। मालिक, अब हम क्या बताएं आपको? कुछ दिनों से लग रहा है ना कि मालकिन के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। अब क्या चल रहा है मतलब? क्या बोले जा रहा है यार? मालिक, अब देखो, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, पर ऐसा लग रहा है कि मालकिन बाबूजी के साथ। राजू, बकवास बंद कर। क्या भौंके जा रहा तू? ये होश में है? नशा कर गया है? अरे साहब, हम कोई नशा वशा नहीं किए, हम वही बोल रहे हैं जो हम अपनी आंखों से देखे हैं। सच बोल रहे हो तू? साहब सच बोल रहे हैं हम एकदम। अगर तू झूठ बोलता हुआ मिला ना तो कसम से तेरी नौकरी खा जाऊंगा मैं, घर से निकाल दूंगा। आई बात समझ में? अरे साहब, झूठ काहे बोलेंगे? नमक खाए हम आपका, तो हम पर यकीन करिए। ठीक है, देखता हूं मैं। ठीक है साहब। शर्म नहीं आती हैं? मैंने तुमसे शादी की थी, मैंने सोचा था कि तुम एक संस्कारी बहू निकलोगी, मेरे पापा की सेवा करोगी, और तुम उनके साथ ही सब गलत करने चली थी। शर्म नहीं आती तुम्हें? देखिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं बहक गई थी, पर पता नहीं मुझे क्या हो गया था कि मैं प्रॉपर्टी के लालच में ये सब करने लगी।
मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ये सब नहीं करूंगी और ना ही मुझे ये प्रॉपर्टी चाहिए। पर प्लीज तुम ऐसे गुस्सा मत करो। तुम्हें माफ कर दूं? तुम्हें क्या लगता तुमने गलती की है? गलती नहीं, तुमने गुनाह किया है और माफी गलती की मिलती है, गुनाहों की बस सजा होती है। आज के बाद मेरे इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, चुपचाप निकल जाओ मेरे घर से। अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो? भला इतनी छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़े जाते हैं क्या? छोटी बात? ये छोटी बात है? तुम अपने पति के बाप के साथ कुछ करने चले थे, वो भी इस प्रॉपर्टी के लिए। मैं ऐसी औरत के साथ नहीं रह सकता जो मुझसे प्यार ना करके इस प्रॉपर्टी से प्यार करती है और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो तुम्हारी भलाई इसी में है, चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ। और हाँ, डाइवोर्स के पेपर तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे, निकलो यहाँ से। और बाबूजी, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं बेटा, भूल जाए ये बातें। लेकिन मैं भी खुद आपको बता नहीं पाया, मैं खुद शर्मिंदा था। ये क्या कर रही है? क्या कर सकते हैं बाबूजी, शादी से पहले थोड़ी ना पता था कि वो ऐसी निकलेगी। वो तो शुक्र है हमारे नौकर का कि उसने अपने नमक का फर्ज अदा किया। चलिए आइए आप अंदर।